चाहे आप मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली, झांगड़, पुंछ इलाका जो है पीओजे में, वो लोग अब सड़कों पे आ रहे हैं। 11 मई को वो कहते हैं कि हम आर पार की लड़ाई करेंगे। वो भारत में मिलना चाहते हैं। वो कहते हैं कि भारत का जो जम्मू एंड कश्मीर बहुत आगे निकल गया, वहां पर टूरिज्म हो रहा है, वहां पर अमन और शांति के पास कोई चारा नहीं है। अब बात आती क्या भारत के साथ वो रिलेशन अच्छा करना चाहेगा? पहली बात तो यह है कि उन्होंने अपने पैर पे अपने कुल्हाड़ी मारी थी। भारत के साथ उनके रिलेशन में खटास आया है। तो जिस होप के साथ सऊदी अरेबिया गए थे, वहां पर इनको बहुत बड़ा झटका लगा। जो आपने बहुत ठीक बोला, तो प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कोई भी लोन देने की बात नहीं की। प्रॉब्लम आ रहा है, इनका टेररिज्म बढ़ता जा रहा है, आतंकवाद इतना बढ़ रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अंदर हर रोज जो एक प्रकार स्ट्राइक हो रही। मैं हूं आपके साथ अमर जैदी। स्वागत है आप सबका हमारे आज के खास कार्यक्रम इट्स डिबेटेबल में। और आज हमारे साथ मौजूद है मेजर जनरल अश्विनी सिवाज। बहुत स्वागत है आपका सर। नमस्कार, जय हिंद। थैंक यू अंबर, नमस्कार सर। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सऊदी अरब के दौरे पर गए थे और इनफैक्ट अभी वहीं पे हैं। शहबाज शरीफ को सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने उन दोनों के बीच मुलाकात हुई और मुलाकात में दो अहम बातें निकल कर आई हैं। एक तो ये कि जो उम्मीद लेकर प्रधानमंत्री पाकिस्तान के पहुंचे थे सऊदी कि उन्हें कोई आर्थिक मदद मिलेगी, उसके बजाय सऊदी ने इन्वेस्टमेंट की बात कही है कि हाँ, हम पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और दूसरी बात, कश्मीर में का जो मुद्दा है उसको यूनाइटेड नेशंस में सऊदी का साथ की उम्मीद थी, उससे पूरी तरह से उन्होंने पल्ला छुड़ा लिया। कहा ये आपके और भारत के बीच की बात है, आप इसको बातचीत करके हल करें। और पूरे इस रीजन में शांति और डेवलपमेंट के लिए जरूरी है कि इस तरह के मुद्दों को सुलझाया जाए। इस पूरी विजिट को किस तरह से देख रहे हैं, जिस तरह से सऊदी ने कोल्ड शोल्डर दिया है पाकिस्तान? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल अंबर। देखो, सच्चाई है, इलेक्शन के बाद जो शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट है, वो इसमें कोई डाउट नहीं। आज पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, क्योंकि ये गवर्नमेंट 6 कोलिजन पार्टीज की गवर्नमेंट है। और जो मेन पार्टी जीत के आई थी, जो कि इमरान खान की थी, वो इसका हिस्सा बिल्कुल नहीं है। इमरान खान को जेल में डाला हुआ है। और ये जो मुस्लिम सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, उसका कोई भी इस पार्टी का नुमाइंदा इसमें नहीं है। तो सच्चाई है कि इसके अंदर जो पीपल पार्टी है, वो भी इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रही। इसका मतलब कहीं ना कहीं उनको भी डर है कि ये जो गवर्नमेंट है ये इनस्टेबल रहेगी, ये ज़्यादा देर चलेगी नहीं। तभी जो पीपल्स पार्टी ने भी क्यों नहीं इसके अंदर ज्वाइन किया। और दूसरा जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पाकिस्तान में, अभी इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत बड़ा है। 126 बिलियन डॉलर का कर्जा है, उनको लोन चाहिए आईएमएफ से। पिछली बार उनको 3 बिलियन डॉलर का मिला था, अब उनको और 5 बिलियन के करीब चाहिए। वो आईएमएफ जो है देने को इतरा रहा है, क्योंकि वो कह रहा है कि आप अपने जो टैक्स स्ट्रक्चर को बदलें। और ये जो फौजी फाउंडेशन जो एक पैरेलल इकोनॉमी चलाती है, जो कि कम से कम 88 बिलियन डॉलर का उनका बजट है, उसको भी आप टैक्स के दायरे में लाएं, सब्सिडी कम करें, ऑयल गैस और आपका जो फूड आइटम के रेट बढ़ाएं। तो इससे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है पाकिस्तान को इसमें करनी। और तीसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, इनका टेररिज्म बढ़ता जा रहा है। आतंकवाद इतना बढ़ रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अंदर हर रोज जो एक प्रकार स्ट्राइक हो रही है। और यही नहीं, जो जी। आप देखें खैबर पख्तूनख्वा में काफी पाकिस्तानी जवानों को मार दिया है, स्पेशली तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने। और इसी तरीके से बलूचिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी एक जेन्युइन फ्रीडम स्ट्रगल कर रही है। तो ये सच्चाई है कि इसको मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान की एक हालात बहुत खराब है। और पाकिस्तान को जरूरत है कि किसी तरीके से उसको आईएमएफ का लोन मिले या कहीं से लोन मिले उसे। और इसीलिए शहबाज शरीफ ने बड़ी होप के साथ वो गए थे सऊदी अरेबिया, क्योंकि आईएमएफ तो अभी इतना जल्दी लोन देने वाला नहीं है जिस प्रकार से वो शर्तें लगा रहा है। जो चीन था उसने भी कोई ज्यादा पॉजिटिव लुक नहीं दिया, क्योंकि चीन जो था, इन्होंने देख लिया कि जब श्रीलंका की भी प्रॉब्लम आई थी, उसको 4 बिलियन डॉलर चाहिए था, तो चीन ने उसका कोई एक प्रकार के मदद नहीं की, पलटा झाड़ लिया। वो भारत ने ही उसकी आखिर में मदद की थी, जो 4.1 बिलियन डॉलर का हमने उसको मदद दी। तो उस समय श्रीलंका उस सिचुएशन से निकल गया।
मगर अब पाकिस्तान की ये बड़ी प्रॉब्लम है, अगर जो उसको लोन नहीं मिला तो उसका जून तक उसको $4 बिलियन तो इंटरेस्ट ही देना है जो लोन लिया, और $26 बिलियन उसको करीब करीब इस साल के एंड तक वापस देना है। पैसा उसके पास है नहीं। तो एक बड़ी होप के साथ वो गए थे शहबाज शरीफ सऊदी अरेबिया के पास, मगर उनको मालूम है कि सऊदी अरेबिया का भी कुछ एक सालों से जो उनका रवैया है पाकिस्तान की तरफ वो काफी बदल गया है। वो भी क्योंकि उसकी एक प्रकार से रीजनिंग है। एक तो भारत के साथ सऊदी, यूएई, ओमान, जॉर्डन, इन सब मुस्लिम वर्ल्ड के रिलेशन बहुत अच्छे हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये जो कंट्रीज हैं ये ऑयल और एनर्जी के अंदर रिच थी, मगर ये आने अगले 10-15 साल में ये खत्म हो जाएगा, बल्कि आप 5 से 10 साल। तो वो अभी उनको मार्केट चाहिए, इकोनॉमी चाहिए, तो भारत जैसी मार्केट कहीं नहीं मिलेगी। तो भारत के साथ बहुत अच्छे उनके रिलेशन है, और जो पाकिस्तान के साथ उनके रिलेशन में खटास आया है। तो जिस होप के साथ सऊदी अरेबिया गए थे वहां पर इनको बहुत बड़ा झटका लगा। जो आपने बहुत ठीक बोला, तो प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कोई भी लोन देने की बात नहीं की। उन्होंने कहा हम पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे $4 बिलियन के करीब पैसा। इसका मतलब उनको वहां से भी एक प्रकार से नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप बता रहे थे कि आज तक जो सऊदी अरेबिया है, चाहे ओआईसी मीटिंग हो या किसी भी मीटिंग में, पाकिस्तान का साथ देता रहा है जहां पर कश्मीर का इशू आता है। और बार बार पाकिस्तान कहता है कि ये इसका सोल्यूशन निकलना चाहिए जिस प्रकार से यूएन रेजोल्यूशन है, जबकि पाकिस्तान ने यूएन रेजोल्यूशन को कभी माना नहीं। यूएन रेजोल्यूशन के तहत तो पहले पाकिस्तान को वो इलाका वेकेट करना है जो उसने इलीगली ऑक्यूपाई किया है 26 अक्टूबर 1947 के बाद। 22 अक्टूबर को इसने हमला किया था, मगर वो तो बोलता नहीं, पर वो बार बार यही कहता था कि यूएन रेजोल्यूशन के तहत होना चाहिए, और यूएई, सऊदी अरेबिया और मुस्लिम वर्ल्ड ओआईसी में उसके साथ खड़ा होता। मगर अब की बार बहुत बड़ा बदलाव देखा। जो बदलाव ऐसा देखा कि जो सलमान ने, मोहम्मद बिन सलमान ने उनको एडवाइस किया कि आप भारत के साथ रिलेशन बनाएं, भारत के साथ सारे जो भी आउटस्टैंडिंग प्रॉब्लम उसका हल निकालें, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। एक तरफ उन्होंने इशारा किया है पाकिस्तान को कि आप ये रट लगाते हैं यूएन रेजोल्यूशन का, आप भूल जाएं, आप टूटने के कतार में, आप सिविल वार जैसी आपकी सिचुएशन है, और आप भारत से बातचीत करें और इन चीजों का हल निकालें, नहीं तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। उसको एक शीशा दिखाया है कि आप समझ जाएं आपकी हालात खराब हैं, और आप अगर चाहते हैं इस सिचुएशन से तो सबसे पहले भारत के साथ रिलेशन आप ठीक करें। और इनडायरेक्टली मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये भी कन्वे कर दिया है कि आप जो आतंकवाद का साथ वो छोड़े, चाहे उन्होंने एक्सप्लिसिटली नहीं बोला हो। जिस प्रकार से उन्होंने ये बताया है पाकिस्तान को, हर मैटर को रिजोल्व करो, क्योंकि सबसे बड़े मैटर तो है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। तो मुझे लगता है कि काफी धक्का लगा है शहबाज शरीफ को, और वो हक्का बक्का रह गए, वो इसके लिए प्रिपेयर नहीं थे। जिस प्रकार से मोहम्मद बिन सलमान ने उनको कड़े शब्दों में ये एडवाइस दी। अंबा जी, बिल्कुल सर। एक बात तो ये है कि अभी तक भी इन्वेस्टमेंट को लेकर सऊदी ने कोई भी जानकारी नहीं दी है कि कितना और कैसे, कब इन्वेस्टमेंट होगा। हालाँकि केयरटेकर गवर्नमेंट को भी इस तरह की एक उम्मीद दी गई थी कि सऊदी पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करेगा, और उन्होंने कुछ ऐसा कहा था कि $25 अरब तक कुछ पाकिस्तान में सऊदी इन्वेस्ट कर सकता है। लेकिन अभी तक भी उस पे कोई क्लैरिटी सऊदी की तरफ से नहीं नज़र आ रही है। लेकिन दूसरा मुद्दा जो कश्मीर को लेकर है, उस पे भी क्लियर स्टैंड सऊदी ने रख दिया है कि ये आप दोनों के बीच का मसला है, भारत का और आपका, और आप इसको बातचीत से सुलझाएं, और यूनाइटेड नेशन से वो किसी तरह का साथ नहीं देगा। इस सब से एक बात सर ये नजर आती है कि अभी जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले एक बयान दिया था, इनफैक्ट 1 हफ्ते पुराना ही वो बयान है, जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो एकदम ध्वस्त हो चुकी है, और हम मानते हैं कि पाकिस्तान दिवालिया हो गया है, और हम भारत के साथ रिश्ते बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसके पीछे मतलब एक गंभीर विचार किया जा रहा है। तो इसके पीछे क्या सर समझा जाए? क्योंकि पाकिस्तान का जो स्टैंड रहा है आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, जो 2019 में उन्होंने भारत के साथ जो ट्रेड और ये सारी चीज़ें बंद की थी,
आपको क्या लगता है कि जिस तरह से हम शहबाज शरीफ सरकार को देखते हैं, जो उनकी वोट बैंक है, वो ज़्यादातर कैपिटलिस्ट है और वो लोग चाहते हैं कि भारत के साथ रिश्ते सुधारे जाएँ ताकि उनको फ़ायदा हो। तो आप क्या सोचते हैं सर कि इस दबाव में या सऊदी और कहीं से भी किसी तरह का कोई सहारा जिस तरह से पाकिस्तान को नहीं मिल रहा है, तो क्या इस प्रेशर में आकर कश्मीर मुद्दा रिज़ॉल्व हो पाएगा और भारत की ओर वो एक कश्मीर मुद्दे को छोड़कर या उससे आगे बढ़कर बेहतर रिश्ते सुधारने की बात करेगा पाकिस्तान? हाँ, बिल्कुल। देखो अंबर, सच्चाई ये है कि अगर आप पाकिस्तान की इकॉनमी हालत देखें, तो मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा, जैसे हमने बताया, उसका जी। $126 बिलियन का कर्जा है और उसका जो डेट जीडीपी रेशियो 100% से ज़्यादा है। उसका फॉरेन रिजर्व घट के $4.1 बिलियन रह गया है, जो कि वो 1 महीने के से ज़्यादा इम्पोर्ट नहीं देख सकता। इन्फ्लेशन जो है, फूड इन्फ्लेशन स्पेशली 47% है। आटा, दाल सबकी कीमतें स्काई रॉकेट है और उनकी जो रुपी है पाकिस्तान का, वो 1 साल में 77% गिर गया है। आज 1 रुपया करीब-करीब 300 रुपए 1 डॉलर के बराबर है। इनके जो कुछ एक्सपोर्ट होता था टेक्सटाइल से, वो भी अब बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है और इन्वेस्टमेंट है वो आ नहीं रही, क्योंकि पाकिस्तान की जो अंदरूनी हालात अच्छी नहीं है, टेररिज्म बढ़ता जा रहा है, तो कोई भी देश दूसरा आपके यहाँ आके इन्वेस्ट नहीं करेगा। इंपोर्ट्स बढ़ते जाने, तो अगर आप देखें कि ऐसी सिचुएशन में जो इकोनॉमी है वो दिन पे दिन खत्म होती जा रही है इनकी। और यही नहीं, जो कि स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और पीओजे के गिलगित बाल्टिस्तान में लोगों के हालात बहुत खराब है। तो ऐसे में अब पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं है। अब बात आती, क्या भारत के साथ वो रिलेशन अच्छा करना चाहेगा? पहली बात तो यह है कि उन्होंने अपने पैर पे अपने कुल्हाड़ी मारी थी। भारत के जो 5 अगस्त 2019 को जब हमने आर्टिकल 370 और 35 से एब्रोगेट किया, ये भारत का अंदरूनी मामला था, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर भारत का अटूट अंग है। उसको हम चाहते थे दूसरी स्टेट की तरह उसके अंदर भी वो ही फैसिलिटी मिले जो दूसरे स्टेट को मिलनी, तो हमने किया। मगर उसने सारे रिश्ते नाते तोड़े, अपने जो एम्बेसडर है उसको डाउनग्रेड किया, जो डिप्लोमेट्स को भी। उसके बाद जो ट्रेड, जो छोटा मोटा ट्रेड, कोई ज्यादा ट्रेड भारत और पाकिस्तान का नहीं होता, मगर उसको भी बंद किया। अब वो कैसे स्टार्ट होगा? अब उसके स्टार्ट होने के चांसेस बड़े कम हैं। यूं तो पाकिस्तान की हालात खराब हैं और ये बार बार प्रेशर भी आ रहा है, मगर भारत अब कोई इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि भारत ने साफ सुथरे शब्दों में बोला। अगर हम ये भी मान के चलें कि पाकिस्तान हाथ बढ़ाता है और वो कहता है कि अभी आर्टिकल 370 और 35 को भूल जाते हैं और हम ट्रेड करना चाहते हैं, तो भारत की वो कंडीशन अभी तक है कि जब तक आप आतंकवाद का साथ नहीं छोड़ेंगे, आप क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बंद नहीं करेंगे, आप जो टेररिज्म को स्टेट इंस्ट्रूमेंट बनाना बंद नहीं करेंगे, भारत कोई भी आपके साथ रिलेशन नहीं रखेगा। जिस प्रकार से 5-6 साल से भारत का नजरिया रहा है, और वो नजरिया बहुत काम दे रहा है, तो मुझे नहीं लगता ग्राउंड पर कोई सिचुएशन चेंज होने वाली है। और इससे पाकिस्तान और भी प्रेशर में। क्या भारत को पाकिस्तान की जरूरत है ट्रेड में? बिल्कुल नहीं। भारत जो है एक इकोनॉमी 5th लार्जेस्ट है और आने वाले समय में भारत की जो इकोनॉमी है वो 3rd लार्जेस्ट होगी 2027 तक। हमारा $650 बिलियन का एक प्रकार फॉरेन रिजर्व है। हमारा जो ट्रेड है वो अमेरिका से है, चीन से भी काफी ट्रेड है, बाकी देशों से ज्यादा ट्रेड है। तो भारत एक बड़ी ह्यूज मार्केट है। भारत को पाकिस्तान की कोई जरूरत नहीं, पर पाकिस्तान की भारत को बहुत जरूरत है। अगर ट्रेड होता है तो पाकिस्तान को बहुत फायदा होगा, क्योंकि नजदीक है, हर चीज के रेट्स कम होंगे, चाहे वो खाने के पदार्थ हों या बाकी जो डे टू डे काम आने वाले जो साधन है। मगर ये सच्चाई है, मुझे लगता नहीं कि जिस प्रकार से अभी भारत में इलेक्शन है और इलेक्शन के बाद जिस प्रकार से सिचुएशन नजर आ रही है कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो दोबारा वापस आएगी और मोदी साहब फिर प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत अच्छा किया है उन्होंने। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता भारत कोई सॉफ्ट ऑप्शन पाकिस्तान की तरफ करेगा, बल्कि भारत की जो ऑप्शन अभी बहुत और ज्यादा स्टिक हो गई है आतंकवाद को लेके। अगर बिल्कुल पाकिस्तान सर। कोई भी आतंकवादी कोई भी घटना करेगा, तो भारत ईंट का जवाब पत्थर से देगा। अंबर।
बिल्कुल, वो बात तो है, लेकिन सर जो मैं समझना चाह रही थी, क्योंकि जैसे कि आपने बताया कि भारत एक ह्यूज मार्केट है, भारत की इकोनॉमी तेज़ी से तरक्की कर रही है। तो ऐसे में भारत एक नेगोशिएशन वाली पोज़ीशन में है कि पाकिस्तान के साथ नेगोशिएट करके कश्मीर मुद्दे को रिज़ॉल्व कर ले। तो जिस तरह से पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है, फिर जो इस्लामिक वर्ल्ड है, ख़ास तौर से जो इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर है सऊदी अरेबिया, उनकी भी अप्रोच अपनी पॉलिसीज़ के उसमें को लेकर बदली है। अब वो अपनी जो अपना मुल्क है उसके फ़ायदे के लिए पॉलिसीज़ बना रहे हैं, डेवलपमेंट को लेकर उनकी अप्रोच बदली है। सिर्फ़ इस्लाम के नाम पर ही वो पाकिस्तान के साथ में नहीं खड़े। तो ऐसे में पाकिस्तान के ऊपर एक प्रेशर है कि भारत के साथ इस मुद्दे को रिज़ॉल्व करें बातचीत करके। तो क्या बातचीत से इस मुद्दे को सुलझाया जा सकता है? ऐसी कोई उम्मीद हम आने वाले सालों में देख सकते हैं? देखो अंबर, इसका एक ही सॉल्यूशन है। ये सच्चाई है कि जो पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान भारत का अटूट अंग है। इल्लीगली हुँ, ऑक्यूपाई किया पाकिस्तान ने, और आज हुँ, वहां पर आवाज उठ रही है। चाहे आप मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली, झांगड़, पुंछ इलाका जो है पीओजे के में, वो लोग अब सड़कों पे आ रहे हैं। 11 मई को वो कहते हैं कि हम आर पार की लड़ाई करेंगे। वो भारत हुँ, में मिलना चाहते हैं। वो कहते हैं कि भारत का जो जम्मू एंड कश्मीर बहुत आगे निकल गया, वहां पर टूरिज्म हो रहा है, वहां पर अमन और शांति है। हम भारत का हिस्सा थे, पाकिस्तान ने हमको जबरदस्ती रखा हुआ है, हम भारत में मिलना चाहते हैं। इसमें कोई शक नहीं। अब वहां से बहुत बड़ी आवाज आ रही है, और आपको पता है, उनको लगता है कि उनको सेकंड क्लास सिटीजन माना गया है। ना बिजली है, ना पानी है, ना पे पेंशन नहीं मिल रही एक साल से उनको। उनकी जो मेन नदी है नीलम नदी, जो सोर्स ऑफ इरिगेशन था, उसका मुंह मोड़ के इन्होंने पंजाब की तरफ कर दिया। मंगला डैम में जो बिजली पैदा होती है, कोई 1.5 रुपए पर यूनिट, वो पहले जाती है पंजाब में, फिर वापस आती है 54 रुपए पर यूनिट। तो वो सच्चाई आज वो मिलना चाहते हैं। इसी प्रकार से गिलगित बाल्टिस्तान में जो कि शिया पॉपुलेशन है, वो कहते हैं कि हम कारगिल बटालिक जैसे हैं, हमें स्कार्दू से कारगिल का रास्ता खोलो। तो इसका एक ही सोल्यूशन है। अगर पाकिस्तान सच्चे मन से दोस्ती करना चाहता है, तो जो पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान है, उसको वो खाली कर दे, वो भारत को दे दे, क्योंकि भारत का हिस्सा है और लोग वहां से आना चाहते हैं। अब ये डिमांड भारत की कम, पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान में जो लोग रह रहे हैं उनकी ज्यादा है। वो बहुत जोरों से आवाज कर रहे हैं। उनको पता है कि पाकिस्तान तो टूटेगा, पाकिस्तान के 4 हिस्से होंगे, सिविल वार जैसी सिचुएशन है। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब 4 हिस्से होंगे, और हमारा भी ये दिवालियां निकालेंगे। तो वो अब रियलिस्टिक हो गए। वो चाहते हैं कि भारत में मिले। अगर पाकिस्तान इसको मान जाता है, पाकिस्तान कहता है कि भाई ऐसा कुछ कर दो, तो फिर तो बात में कोई फर्क ही नहीं है। फिर तो इसका रेजोल्यूशन हो सकता है। क्या पाकिस्तान इसको मानेगा, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। और आज की तारीख में पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान में लोग खुद आना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं। और इतनी ज्यादा लोग अभी आक्रोश कर रहे हैं कि ये कभी किसी ने सोचा नहीं था 10 साल में इतना पलटा बदल जाएगा। कि आज वो कह रहे हैं कि हमारे को जो पाकिस्तान झूठ बोलता रहा कि जम्मू एंड कश्मीर में ह्यूमन राइट वायलेशन होता है, आज हमारे पास जो सोशल मीडिया है, हम देख रहे हैं किस प्रकार से भारत का जो जम्मू एंड कश्मीर कहां से कहां पहुंच गया, अमन शांति। वहां पर सऊदी अरेबिया और यूएई 500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आपकी होटल इंडस्ट्री में। तो अब सच्चाई यही है। अगर पाकिस्तान चाहता है भारत के साथ रिलेशन ठीक करना, तो वो एक तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म छोड़ दे, और दूसरा इसको रिजोल्व करने का तरीका यही है जम्मू एंड कश्मीर का, कि ये भारत का अटूट अंग था, इसको इलीगली आपने ऑक्यूपाई किया था। अब आप चुपचाप दे दें, क्योंकि अब लोगों की वहां से आवाज है, वो भारत में मिलना चाहते हैं। अंबर। जी, बिल्कुल गिलगित-बाल्टिस्तान की बात करें या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू और कश्मीर की, लगातार कई बीते वर्षों से वहाँ के लोग इस तरह के आंदोलन लगातार जारी रखे हुए हैं कि उनके जो बेसिक मुद्दे हैं, जो मूल अधिकार हैं, उनसे वो वंचित हैं। बिजली, पानी और राशन और दवाई, इस तरह की जो बेसिक बिल्कुल। समस्याएँ हैं, वो उनके सामने बहुत बड़ी हैं। और उन्हीं के जो रिसोर्सेज़ हैं, उनको चुराकर पाकिस्तान खुद उसका इस्तेमाल करता है और उनको वो सारी चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। लेकिन सर एक बात ये है कि जैसा कि हम रक्षा मंत्री के भी पिछले कुछ सालों के बयान देखें या फिर गृह मंत्री के भी बयानों को देखें, तो उससे साफ समझ में आता है कि ये बात तो क्लियर है कि पाकिस्तान के साथ कोई भी जंग या इस तरह की ज़ोर-ज़बरदस्ती भारत नहीं करने वाला, क्योंकि भारत की ऐसी कोई पॉलिसी भी नहीं है। तो जो बातचीत का रास्ता है, वो बिल्कुल क्लियर है भारत की तरफ से कि हम बातचीत करके इस मुद्दे को सुलझाएँगे, और बहुत इशारा भी दिया गया है कि बहुत जल्दी
पाकिस्तान से कश्मीर को वापस ले लिया जाएगा, जो कश्मीर का बिल्कुल, कुछ बिल्कुल। हिस्सा है। तो सर क्या क्योंकि इस तरह की कुछ उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि बहुत जल्दी इस मुद्दे को हम रिज़ॉल्व होते हुए देखेंगे। आपका क्या विश्लेषण कहता है कि क्या आने वाले 1-2 साल में ऐसा कुछ हम देख सकते हैं? क्योंकि ऐसी बहुत सारी उम्मीदें हैं लोगों को, ये जल्दी ये मामला सुलझ जाएगा। हाँ, बिल्कुल, ये आपने जो एनालिसिस किया अंबर, मैं बिल्कुल सहमत हूँ और मुझे लगता है कि जो मोदी साहब की जो 3.0 गवर्नमेंट चलेगी, इसके अंदर पक्का जो पीओजे के और गिलगिट पाकिस्तान भारत के अंदर मिलेंगे और बड़ा पीसफुल रीयूनिफिकेशन होगा। इसमें कोई मार-काट नहीं होगी और आपने ये बहुत ठीक बोला, भारत की कोई पॉलिसी नहीं है ज़बरदस्ती। ये अब खुद ही वहाँ से आवाज़ आ रही है और पाकिस्तान को भी समझ आएगा कि वो संभाल नहीं सकते, लोग चाहते हैं भारत में मिलना और मुझे लगता है कि ये जो तीसरी टर्म होगी मोदी गवर्नमेंट की, इसमें ये काम होके रहेगा और ये एक प्लान है। और यही नहीं कि पूरा जो जम्मू एंड कश्मीर है, मुझे लगता है भारत की एक लीडिंग स्टेट बन जाएगा। जिस प्रकार से वहाँ डेवलपमेंट हो रही है, वो काबिले तारीफ है, सड़कों का जाल बिछ गया है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल और पंचायत इलेक्शन के ग्रास रूट लेवल पे इलेक्शन हुए हैं। अभी पार्लियामेंट इलेक्शन है, उसके बाद आपके जुलाई अगस्त के अंदर वहां पर आपके असेंबली इलेक्शन होंगे और उसके बाद मुझे लगता है कि बाद में बातचीत का दौर चलेगा और लगता है अगले 2-3 साल में बिल्कुल होगा ये कि पीओजे के और गिलगिट पाकिस्तान भारत का हिस्सा बन जाएगा। जी, बिल्कुल और ऐसी उम्मीद हम करते हैं और अपने जीवन काल में इतनी सारी चीज़ें मैं होती हुई देखूँगी, आप सर होते हुए देखेंगे, हम अपने आप को बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली समझते हैं कि बचपन से जिन मुद्दों को सुनते आए थे, 370, राम मंदिर, 3 तलाक, ऐसे बड़े-बड़े ऐतिहासिक मुद्दे जिनको टच करने से, जिन पे बात करने से ही लोगों को डर लगता था, लेकिन वो हमने अपने जीवन काल में रिज़ॉल्व होते हुए देख ली। देखे हैं। कश्मीर मुद्दा भी उनमें से एक है कि भारत का जो पूरा ये राज्य है, वो भारत में आकर मिले। ये अपने आप में एक बड़ी ऐतिहासिक बात रहेगी, जो हम खुद उसको देखेंगे अपनी आँखों से। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े और आपने अहम बिंदु हमारे साथ साझा किए। उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। थैंक यू अंबर, जय हिंद। जय हिंद।